वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पावर। ऑनलाइन स्टडी पावर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज 11 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होता वाराणसी। इसके बाद क्वेश्चन था कि उल्का पिंड से बनने वाली एकमात्र झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा लोनार झील। अगला जो क्वेश्चन था कि जीटी रोड का नाम मौर्य वंश के समय क्या था, तो इसका नाम था उत्तर पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, तो नील की खेती जबरन करवाने के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अगला जो क्वेश्चन था कि पंडवानी शैली से संबंधित नृत्यिका कौन है, तो तीजन बाई इसका राइट आंसर होता। इसके बाद क्वेश्चन है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन सी महिला थी, तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन था कि 2019 का लोकसभा चुनाव कौन सी लोकसभा चुनाव था, तो यह 17वीं लोकसभा चुनाव था। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2021 को भारत के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं थे। अगला जो क्वेश्चन है कि 2019 लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी सबसे पहले किस देश में गए थे, तो यह मालदीव गए थे। अगला प्रश्न है भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंदर आता है, तो इसका राइट आंसर होता प्रधानमंत्री के अंदर। अगला जो प्रश्न है कि विट्ठल मंदिर किससे संबंधित है, तो यह हम्पी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर किससे होता है, तो यह जीवाणु से होता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि जनरेटर किस ऊर्जा में बदलता है, तो यह सवाल पहले भी पूछा गया था और फिर पूछ दिया गया। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि भारत किसका सदस्य नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में आसियान था जो कि भारत उसका सदस्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि ओजोन क्या है, तो ओजोन ट्राइऑक्सीजन है, O3 जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके बाद क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है कि 2021 में किस विदेशी प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न था कि टाटा किस क्षेत्र की कंपनी है, तो यह निजी क्षेत्र की कंपनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी भाषा सहायक भाषा के रूप में कितने वर्ष तक रही, तो यह 15 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दो अलग अलग प्रकार के अवयव को किस विधि से अलग किया जाता है, तो यह विसरण विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूएनओ के किस भाग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडस्ट्री के विकास में मदद करने वाली कौन सी संस्था है, तो यह सिडबी संस्था होगा राइट आंसर इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।